बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट नाजरीन, ईरानी तेल के कारोबार और स्मगलिंग में मुलविस लोगों के हवाले से आज हसास इदारे की एक रिपोर्ट मंजराम पर आ चुकी है। हसास इदारे की इस रिपोर्ट में बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए जा चुके हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने सियासतदान इस कारोबार में मुलविस हैं और कौन कौन से सरकारी इदारों के जो आला अफसरान हैं वो मुलविस थे और कैसे ईरान से स्मगलिंग करके ये तेल को पाकिस्तान लाया जाता था और अब तक कितना लीटर तेल जो है वो लाया जा चुका है। इस हवाले से बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए जा चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे और उसके अलावा बिजली चोरों के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है बाकायदा क्रैकडाउन जो है वो जारी है। कितने शहरों में इस वक्त क्रैकडाउन जारी है, इस हवाले से मुकम्मल अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और इसमें मज़ीद कितने लोगों को जो बिजली चोरी में मुलविस थे उनको गिरफ़्तार किया गया है और कौन कौन से पार्टियों के रहनुमाओं के घरों से भी बाकायदा बिजली चोरी की कन्फर्मेशन के बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी हैं, ये भी बताएंगे। और गैस चोरों के हवाले से भी आप लोगों को मुकम्मल आगाह करेंगे और ये तमाम कार्रवाइयाँ और क्रैकडाउन्स की वजह से क्या बेहतरी आ रही है और लॉन्ग टर्म इसके समरात क्या होंगे या फिर नुकसानात होंगे, क्या ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से ये कार्रवाइयाँ हो रही है नहीं हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें, ईरानी तेल के कारोबार और स्मगलिंग में मुलविस लोगों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, सबसे पहले इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के बाद फिर इस पर हम अपना तज्जिया भी पेश करेंगे। नाजरीन, हसास इदारे की रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया जा चुका है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलविस है और सिविल हसास इदारे ने स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बाकायदा जमा करवा दी है, जिसमें यह इंकशाफ किया जा चुका है कि तेल की स्मगलिंग से होने वाली जो आमदनी है वो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं आज की इस रिपोर्ट में नाजरीन, कि तेल की जो स्मगलिंग है उसकी जो आमदनी है वो दहशतगर्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान से पाकिस्तान को सालाना एक साल में 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल किया जाता है। अंदाज़ा करें, 2 अरब 81 करोड़ लीटर जो है वो तेल स्मगल किया जाता है ईरान से। अंदाज़ा करें कितना तेल स्मगलिंग से पाकिस्तान लाया जाता है। इससे बेहतर नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत को प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ ईरान के साथ माहिदा करके वो ईरान से तेल लाएँ, वो सस्ते दामों पर तेल मिलेगा और पाकिस्तान की मैशत को संभालने में भी आसानी होगी। बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तारी के साथ फैसले नहीं कर पा रहा है। दीगर ममालिक कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो बाकायदा एक आज़ाद मुल्क के तौर पर फैसले करने से कासिर है, जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो ईरान से तेल लेने का इशू है। उसके अलावा ईरान से गैस पाइपलाइन का जो इशू है, ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो है पाइपलाइन जो है वो बिछा दी है, तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं और जो माहिदा हो चुका था उससे भी पाकिस्तान जो है पीछे हट चुका है। तो खैर, हम कहीं और निकल रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो है नाजरीन, मैंने आप लोगों को बताया कि 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल हो रहा है और ईरानी तेल की स्मगलिंग के बाइस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अंदाज़ा कीजिएगा इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है, इस रियासत के साथ कोई भी संजीदा और मुखलिस नहीं है, कितनी बदकिस्मती है। सिविल हसास इदारे की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुल्क भर में 995 जो पेट्रोल पंप जो हैं उसमें ईरानी तेल की फ़रोख्त का कारोबार किया जाता है और ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुक्काम भी मुलविस हैं, 90 सरकारी हुक्काम मुलविस हैं और 29 सियासतदान ईरानी तेल की स्मगलिंग का कारोबार कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि 29 सरकारी हुक्काम मुलविस हैं। अब ये नहीं बताया गया कि ये सरकारी हुक्काम किस इदारे के हैं, अब ये किन ओहदों पर काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में ये तफसीलात नहीं आई है। जबकि सियासतदानों के हवाले से बताया गया कि 29 सियासतदान जो हैं इसमें मुलविस हैं, लेकिन वो किस पार्टी से हैं ये भी इस रिपोर्ट में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान जो स्टेट ऑयल है, PSO की जो गाड़ियाँ हैं, वो भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में बाकायदा मुलविस पाई गई है। ये अंदाज़ा करें कि ट्रांसपोर्टेशन में बाकायदा PSO की जो गाड़ियां हैं, जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है
उसकी गाड़ियाँ भी मुलविस पाई गई। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी स्टेट के ही तमाम लोग जो हैं इसमें मुलविस थे। और ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता था, और तेल स्मगलिंग करने वाली जो ईरानी गाड़ियों को कोज़म याद कहा जाता है बाकायदा। और हसास इदारे की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस हैं। सबसे ज़्यादा 205 डीलर्स पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में 183, सिंध में 176 और बलूचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर्स हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। इसमें गिलगित बल्तिस्तान नहीं है कम से कम। और नाजरीन, इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने जो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किए थे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, उसके बाद ये क्रैकडाउन शुरू हो चुका था इन लोगों के ख़िलाफ़। और ये सब जो है आर्मी चीफ़ के कराची और फिर लाहौर में जो कारोबारी हजरात के साथ जो मुलाकातें हुई थी उसमें ये फैसला हुआ था कि क्रैकडाउन होगा, आप लोगों को नताइज के हवाले से आगाह किया जाएगा और अमली तौर पर करके दिखाया जाएगा, आप काम करें। ये बाकायदा सियासतदानों को, ताजरों को आर्मी चीफ़ ने यकीन दहानी करवाई थी। उसके बाद ये इकदाम किए जा चुके हैं। अब ज़रा बात करते हैं इस रिपोर्ट पर। नाज़रीन देखें, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 90 सरकारी एहलकार जो हैं इसमें मुलविस हैं, 29 सियासतदान मुलविस हैं। चलें, ये 90 तो जो लोग हैं ये मुलविस हैं, बात समझ में आती है। और 29 सियासतदान भी मुलविस हैं। पेट्रोल पम्प जो हैं वो PSO की गाड़ियाँ तक भी इस्तेमाल हो गई हैं। अब कुछ सवालात हैं। वो सवाल ये है कि नंबर 1 तो ये बताया जाए कि ईरान के बॉर्डर से लेकर कराची तक या फिर मुल्क के किसी और शहर तक पहुँचाने में जो लोग मुलविस थे, इन तमाम एरियाज़ में कराची पहुंचाने तक, पंजाब पहुंचाने तक, खैबर पख्तूनख्वा तक लेके जाने तक, जितने भी ईरान के बॉर्डर से लेकर उन शहरों तक जितनी भी चौकियां थी, उन चौकियों में या तो पुलिस मौजूद होती है, या तो फिर FC मौजूद होती है, या फिर रेंजर के एहलकार होते हैं, या फिर पाक आर्मी के एहलकार होते हैं। आखिर वजह क्या है कि ये तमाम सिक्योरिटी इदारों के एहलकार वहाँ होने के बावजूद भी उन चौकियों से कैसे गुजार कर वो भी ईरानी गाड़ियों में तेल जो है वो पाकिस्तान लाया जा रहा था? अगर इसमें सारे लोग मुलविस नहीं हैं, जैसे कि एक जो सिपाही होता है जो ड्यूटी देता है, उस बेचारे का क्या कसूर हो सकता है? वो तो ड्यूटी दे रहा है, उसको किसी ऊपर से किसी का हुक्म होगा कि फ़लाँ उस गाड़ी को आपने छोड़ना है इस चेक पोस्ट से, फिर उसने वो गाड़ी वहाँ से छोड़ी होगी। तो फिर वो जो ऑफिसर उसमें मुलविस है सिक्योरिटी इदारों के, उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी या नहीं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखना भी होगा कि आने वाले दिनों में कि ये उनके खिलाफ़ बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं, या फिर इन कार्रवाइयों के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों को निशान इबरत ही बनाया जाता है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। और दूसरा, अगर इस काम में मुलविस सियासतदान हैं तो भी एक बाकायदा साफ और शफाफ तरीके से तहकीकात होकर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर इसमें दीगर इदारों के जो भी एहलकार या फिर ऑफिसर्स जो मुलविस हैं उनके खिलाफ़ भी बाकायदा कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और फिर उसके बाद जो हैं पाकिस्तान को अपने वसी तर मफादात को मद्देनज़र रख कर, पाकिस्तान के फ्यूचर को सामने रख कर, जो हालात हैं मुल्क के उन तमाम इश्यूज़ को सामने रख कर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि ईरान जो ये मुल्क बहुत ही करीब एक हमसाया मुल्क है, उनके साथ तिजारती जो मामलात है उस पर तेज़ी लाएँ और अपनी तिजारत का सिलसिला आगे बढ़ाएँ। कभी सऊदीया के कहने पर, कभी अमेरिका के कहने पर, कभी किसी और मुल्क के कहने पर जो हैं आप ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल सही तरीके से नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान रियासत, रियासती इदारे और फिर पाकिस्तान की आवाम को ही नुकसान होगा। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं इस वक्त जो दोस्त थे वो अब दुश्मन बन रहे हैं। जो दुश्मन थे बिल्कुल ही, जो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने अपने सिफारत खाने तक भी क्लोज़ किए थे, वो आज दोबारा रिलेशन जो हैं वो दोबारा बहाल कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। जिसमें ज़िंदा एक मिसाल तो सऊदी अरब और ईरान की ही है, जो सिफारत खाने तक भी क्लोज़ कर चुके थे और अब दोबारा अपने मफादात को मद्देनज़र रख कर वो दोबारा जुड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी अपने मफादात को मद्देनज़र रख कर दीगर तमाम ममालिक के साथ जो हैं वो ताल्लुकात बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त बिजली चोरों के ख़िलाफ़ भी बाकायदा ऑपरेशन जारी है और फिर
जो आर्मी चीफ के कहने के बाद जो हैं ये ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और मुसलसल इस वक्त जारी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है और बावलपुर रीजन में 29,767 डिफ़ाल्टरों के कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता किए जा चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 400 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन हटाए जा चुके हैं। 200 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल में भी बिजली चोरों के खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन किया जा चुका है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, वाड़ी, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में इस वक्त 319 बिजली चोरों के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो चुका है। और सादिकाबाद से पीपल्स पार्टी के साबिक MPA मुमताज़ अली के फार्म हाउस में बिजली चोरी पकड़ी गई है, जबकि सखर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज़ायद जो है वो कनेक्शन काटे जा चुके हैं। सिंध में तो बहुत ज़्यादा बिजली चोरी का जो मामला है वो बड़ा उरूज पर है, 500 कनेक्शन वहाँ काटे जा चुके हैं। और इसके अलावा बिजली तकसीम कार जो कंपनी के करप्ट जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है और इस वक्त बाकायदा 248 ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर भेजा जा चुका है, जबकि सैकड़ों ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 21 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो इस वक्त बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई जारी है। डॉलर की कीमत जो है वो मुसलसल नीचे आ रही है और डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी बाकायदा FIA और हसास इदारों का एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा चुकी है। और डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के हसास इदारे और स्टेट बैंक के ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली गई है। और ज़राए का ये कहना है कि डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनियों और अफराद की निशानदही कर ली गई है और फ़हरिस्त भी बाकायदा तैयार की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक FIA और हसास इदारों ने बाकायदा एक्सचेंज कंपनियों का 2 साला डेटा जो है वो हासिल किया है और गैर मामूली तादाद में डॉलर्स लेने वालों की भी बाकायदा फ़हरिस्त तैयार की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक के इस वक्त FIA और हसास इदारों ने बैंकों से लेकर लाकर मालिकान और सामान की तफसीलात भी जमा करवाई जा चुकी है। और ज़राए के मुताबिक FIA और स्टेट बैंक को इतलात हैं कि डॉलर से बड़ी तादाद में बैंक के लॉस में बाकायदा ज़ख़ीरा हैं और FIA डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाकायदा स्कैन के ज़रिए जो हैं ये तमाम जो डॉलर छुपा के बैठे हुए हैं और उनको बेनकाब करने की कोशिशें तेज़ हैं। तो इस वक्त यही ग्रैंड ऑपरेशन की वजह से जो हैं वो मज़ीद बेहतरी आ रही है। एक हफ्ते में नाजरीन सोने की जो कीमतें हैं उसमें भी बाकायदा कमी आ चुकी है, दैट्स ग्रेट, अच्छा है। और सोने की कीमत में नाजरीन आज ये बताया जा रहा है कि मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है और आज भी फ़ी तोला सोना जो है 500 रुपये कम हुआ है और 1 तोला सोना 500 रुपये कम होने के बाद 2,12,000 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान जो है सोना 27,800 रुपये सस्ता हो चुका है। एक हफ्ते के दौरान 27,000 रुपये कम हो चुके हैं। तो देखें जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अगर उसमें पूरी ईमानदारी के साथ लॉन्ग टर्म इसी तरह इस पर किया जाए तो मेरे ख्याल में नाजरीन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। बाकी आज भी डॉलर की जो रेट है उसमें कमी देखी जा चुकी है। जो ही वो रिपोर्ट आती है तो उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे। ये थी वो मुकम्मल अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।